और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की और सबसे बड़ी राजनीतिक खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। 18 जुलाई को चुनाव होना है और ये देखिए उम्मीदवार घोषित विपक्ष का। शरद पवार ने मना किया, फारूक अब्दुल्ला ने मना किया, गोपाल कृष्ण गांधी ने मना किया और अब यशवंत सिन्हा ने आखिरकार हाँ कही है। यशवंत सिन्हा पूर्व विदेश मंत्री भारत सरकार के, वाजपेयी सरकार के और वित्त मंत्री विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है राष्ट्रपति पद का। और सभी ने ये माना कि वो एक बहुत बड़े विद्वान भी है। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया और एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकार में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके सामने है। तो इसीलिए हम सभी ने इस बात को मान लिया, इससे बेहतर कैंडिडेट और कोई हो नहीं सकता और हम सभी मिलके एक मत से उनको हमने चुना है। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से या बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा सीरियस एफर्ट्स नहीं हुआ। तो वो कहेंगे बाद में भी आपको कि राजनाथ सिंह जी ने मुझसे बात किया, शरद पवार जी से बात किया, सभी नेताओं से बात किया, ये कहेंगे। लेकिन टेलीफोन करने से वो सीरियस एफर्ट नहीं होता। तो वो क्या चाहते थे, किनको बनाने के उनके पास यानी सुझाव था, ये कभी उन्होंने बोला भी नहीं। सिर्फ टेलीफोन करना। आपके पास कोई नाम है? कौन कहेगा ऐसा? अगर आप कहते हैं तो ये सीरियस एफर्ट नहीं था और ये नाम के वास्ते जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टैक्टिंग ऑल पार्टीज उन्होंने ऐसा कोशिश किया। तो इसीलिए उनकी कोशिश में कोई यानी ठोस कदम नहीं थे। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि आज एक अच्छे कैंडिडेट को हम देंगे। अब ये कैंडिडेट आने के बाद शायद वो भी इनके मुकाबले में ढूंढने में जरा परेशानी रहेंगी। और हम ये भी चाहते हैं कि जिसको बड़ा अनुभव है। मल्लिकार्जुन खड़गे की घोषणा आपने सुन ली। अविनाश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। अविनाश, आखिरकार विपक्ष की तलाश पूरी हो गई और यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो सब हमने देखा और विपक्ष ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। कैसे यशवंत सिन्हा राजी हुए, क्या हुआ है, हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले शरद पवार ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से अस्वीकार किया था, इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने इसको अस्वीकार किया, तो उसके बाद अगर बात करें तो लगातार मंथन चल रहा था कि विपक्ष से कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो हो सकता है। क्योंकि यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे और एक जमाने में एनडीए के बड़े नेता हुआ करते थे, बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। फिर बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी जताते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और फिर टीएमसी ज्वाइन की थी। टीएमसी चूंकि ममता बनर्जी की पार्टी और जिस तरीके से विपक्ष को एक तरीके से ममता बनर्जी लीड कर रही थी, जी, ठीक है, तैयार किया। बिल्कुल। बाद में बीजेपी से अलग हुए, इस्तीफा दिया, टीएमसी ज्वाइन की और अब विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।